गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति बेसिक टू एडवांस। हम कह सकते हैं कि जीरो से और एग्जाम में जितने प्रश्न आते हैं, जिस टाइप के प्रश्न आते हैं, हर एक प्रश्न को हम हल करेंगे और इसे बहुत आसान तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हम त्रिकोणमिति कहते हैं किसको हैं। त्रिकोणमिति, अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें फ्रेंड्स, तो त्रिकोणमिति की परिभाषा की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण और उनके भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज तीन प्रकार के हो सकते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, त्रिभुज, और दूसरा हो सकता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इन तीनों त्रिभुज में हम जो त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। फ्रेंड्स, इनकी अगर बात करें तो जो 90 से 90 डिग्री से तीनों भुजा का जो कोण होगा, यानी तीनों कोण का जो मान होगा वह 90 से छोटा होगा। इनकी बात करें तो 90 से अधिक होगा, 90 से अधिक अधिक होगा, यानी कोई एक कोण 90 से अधिक होगा और इसमें तीनों का कोण क्या हो जाएगा, 90 से छोटा होगा। ठीक है, और इसमें बात करें तो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे पहले भी पढ़ रखे होंगे। तो चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ एक हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 होना चाहिए, हम इसको मान लेते हैं 90 डिग्री, है ना, और इसको इसको भी, इनको सी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इन समकोण त्रिभुज का हम अगर नामकरण करें तो हम कैसे कर सकते हैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की नहीं, समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं उनकी नामकरण करें तो हम कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो अच्छे से इनको जानते होंगे और कर भी लेते होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको इनको बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम आपको बेसिक से बता रहे हैं तो हर एक चीज को बारीकी से समझाएं। फ्रेंड्स, अगर जब हम किसी एक कोण को हम फिक्स कर ले कि हम इनके कोण के सापेक्ष हम इन सभी भुजाओं को इन सभी भुजा का नामकरण कर रहे हैं, तो हमें वहां फिक्स करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ कौन सी को मान लेते हैं, क्या, थीटा। थीटा जो है ग्रीक शब्द का, ग्रीक भाषा का कोई एक अल्फाबेट है जिनका हम उपयोग करते हैं। अब ये न्यून कोण हमारा फिक्स हो गया, तो इनके सापेक्ष, इनके सामने वाले जो सम्मुख भुजा होता है फ्रेंड्स, वह होता है लंब, और इनके सामने यानी 90 डिग्री कोण के सामने वाली जो भुजा होता है उसे बोलते हैं कैट। और आधार यानी जो ये बच जाता है उनको बोलते हैं हम आधार, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस भुजा के साथ 90 डिग्री कोण बनता है उस भुजा को हम कहते हैं क्या, आधार। अब यहां देख सकते हो आधार हो गया। अब अगर फ्रेंड्स हम इनकी त्रिकोणमिति में किस प्रकार से उपयोग करें तो हम इनको बता सकते हैं कि इन सभी भुजाओं का एक संबंध होता है ना, अनुपातिक रूप हम कह सकते हैं। इन सभी भुजा के एक अनुपातिक रूप कहेंगे तो इनका त्रिकोणमिति में पढ़ना पड़ता है त्रिकोणमिति अनुपात। कहने का मतलब क्या, इन सभी भुजाओं के साथ एक संबंध होता है, जिनको दिखाने के लिए त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां दे रखी है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इन सभी का उपयोग करके हम इनके जो अनुपात होते हैं उनको संबंध को दिखाएंगे, जिसे हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। हम कुछ देर पहले फ्रेंड्स लैब आने की ही प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से लैब नहीं आ पाया। तो आप कल रहिए, जुड़े रहिए, और कल 11 बजे से प्रयास करते हैं कि कल कुछ प्रॉब्लम ना हो और हम आसानी से लैब आ पाए। और एक बात और बताना चाहते हैं, कल आप अवश्य करके हमारे चैनल के साथ या हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कल कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। अब नया क्या देखने के लिए मिलेगा तो ये तो कल ही आप पता चल जाएगा, तो आप जुड़े रहिए, कल देखते हैं, है ना फ्रेंड्स। अगर हम इन
दोनों त्रिभुज का हम अगर संबंध को दिखाए त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में लिखे, तो जब हम कर्ण कितने रूप से लिख सकते हैं, कर्ण बटा आधार लिख सकते हैं फ्रेंड्स, या आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं, दो बार हो गया। फिर क्या, लंब बटा आधार लिख सकते हैं या आधार बटा लंब लिख सकते हैं, दो, यहाँ आ गया, चार बार हो गया। फिर इन दोनों के बीच देखते हैं, लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं, फिर कर्ण बटा लंब लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के हम 6 बार इनको आनुपातिक रूप यानी 6 बार बना सकते हैं, इनके साथ संबंध को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। जब हम इनको लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, ध्यान दीजिएगा, लंब बटे कर्ण, तो इनको लिख सकते हैं हम क्या, साइन, और इनका जो न्यून कोण होगा थीटा है, तो यहां हम लिखेंगे साइन थीटा। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स। एक चीज और हम बता देते हैं, यहां जो होता है कर्ण को हम लिखते हैं h और लंब को लिखते हैं p और आधार को लिखते हैं b। फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें इनको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी अपनाते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाएंगे और ऐसा कोई ट्रिक नहीं बताएंगे जो आप मतलब याद नहीं होने के बाद आप प्रॉब्लम में फंस जाएगा। हम ऐसे बताएंगे जो आप बिल्कुल आसानी से याद कर पाइएगा, ठीक है ना। ऐसे अगर इनकी अंग्रेजी बताए तो हाइपोटेनियस होता है, और इनकी करें तो बेस, इसलिए आधार, इनका जो परपेंडिकुलर होता है तो हम इनका पी से सूचित करते हैं। इसी तरह से हम सिर्फ इसी को याद रखेंगे, बाकी और कोई भी ट्रिक टेक्निक हम उपयोग नहीं करने वाले हैं। यहाँ देखिए, आधार अगर बटे हम कर्ण को लिखें तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा कितना, cos थीटा। अगर हम यहाँ लंब बटा आधार करें, लंब बटा आधार करें तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा tan, ठीक है। आप इन सभी को अगर उलट दें, क्योंकि हम देखें कि अगर लंब बटे कर्ण लिखते हैं, लंब बटे कर्ण लिखते हैं साइन, और कर्ण बटे लंब लिखते हैं तो जस्ट इनका उल्टा हो जाएगा और वो हो जाता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा कितना, कर्ण बटे लंब। और अगर हम फिर इनकी बात करें आधार बटे कर्ण की, तो इनको लिखते हैं cos, और कर्ण बटा आधार लिखेंगे तो इनको लिख सकते हैं हम क्या, इनका उल्टा होता है sec थीटा, जो कि लिखेंगे हम कर्ण बटा आधार। अब अगर हम tan की उल्टा करें तो आप देख सकते हो कि tan का उल्टा होता है cot, तो हम यहां लिख सकते हैं कि cot थीटा बराबर ये आ जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। तो बहुत इजी से आप इन्हें याद कर लीजिए। अगर हम इनको इनकी संकेत में लिखे पीएस करके, तो आप यहां देख सकते हो साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटे एच, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स बी बटे एच, टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटे बी। जस्ट इनका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा, जो कि एच बटे पी आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा सेक थीटा एच बटे बी, और ये आ जाएगा कॉट थीटा बी बटे बी। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है, कोई ट्रिक टेक्निक का उपयोग नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स हम यहाँ इन सभी त्रिकोणमितीय जो संबंध है हम इनको यहाँ लिख रखे हैं कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, और cos थीटा बराबर होता है b बटे h, tan थीटा बराबर होता है p बटे b। इसी प्रकार cosec थीटा बराबर h बटे p होता है, और sec थीटा बराबर h by b, और cot थीटा बराबर b by h होता है। आप इसे आसानी से कर सकते हो, ठीक है, याद रख सकते हो। जब यदि हम इनको बता रहे तो फ्रेंड्स, तो हम आपको बताएं कि साइन का उल्टा होता है cosec थीटा। अगर साइन का उल्टा होता है, हम जानते हैं उल्टा का मतलब व्युत्क्रम, जैसे कि अगर हम यहाँ लिखे साइन थीटा और बराबर करें तो 1 बाय हम इनको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, व्युत्क्रम का अर्थ यही होता है फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ cos थीटा बराबर लिखें तो ये इनका उल्टा हो जाएगा, अर्थात व्युत्क्रम हो जाएगा सेक थीटा, और आगे हम देखें तो यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा। फ्रेंड्स इसमें हम एक चीज और याद रखेंगे, इसमें यहाँ हमारा जो लॉजिक काम करता है वह ये काम करता है कि अगर हम तुम्हारे बराबर है, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम भी हमारे बराबर हो। बात क्लियर है,
मतलब ये मार्कर इनके बराबर है, इस मार्कर के बराबर भी ये मार्कर है। बात क्लियर है? अगर साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है तो जाहिर सी बात है cosec थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, cosec थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। अब यहां अगर sec की बात करें तो sec थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। cos थीटा बराबर लिखे फ्रेंड्स तो 1/tan थीटा। आप इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है? आप इस लॉजिक को हमेशा याद रखिएगा। हम अगर तुम्हारे बराबर हैं तो तुम भी हमारे बराबर हो, अर्थात हम अगर किसी के बराबर हैं तो वह भी हमारे बराबर ही होंगे। आप इसे अवश्य याद रखिए। और साथ में एक चीज आप और भी याद रख सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा होता है कॉस थीटा। आप इसे भी याद रखिए। और अगला होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा होता है साइन थीटा। अब आ रहे हैं फ्रेंड्स हम कुछ सरसमीका के बारे में। जो ट्रिग्नोमेट्री सरसमीका होता है हम उनको सीधे नहीं करने वाले, बल्कि आपको हम सिर्फ लिख दे रहे हैं, आप उन्हें याद कीजिए, ठीक है? त्रिकोणमितीय सरसमीका हम यहां लिख देते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। फ्रेंड्स पहला जो सरसमीका होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर थीटा का मान समान हो तो उसका मान, थीटा का मान अगर बराबर हो और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो तो उनका जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है, ये याद रखेंगे। दूसरा हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तीसरा हम फ्रेंड्स लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। अब इसी को और बहुत सारे रूप में हम लिख सकते हैं, बहुत इजी आप कर सकते हो। और जैसे जैसे हमको आवश्यकता होगा हम वहां आपको बताएंगे ये किसका रूप है। फिलहाल तो आप इन्हें इतना याद रख लीजिए, ठीक है? अब हम कुछ मतलब सवाल को देखते हैं और उनको हम कैसे हल कर पाते हैं। बहुत आसान सवाल है, आप एक बार देख लीजिए। जैसे क्या फ्रेंड्स, अगर हमारा सवाल अगर यह है कि किसी समकोण त्रिभुज की जो भुजा है वह दे रखा है, जैसे मान लेते हैं लंब का दे रखा है 12 और आधार का दे रखा है 5, और हमें कारण का मान हमें नहीं पता, और साथ में हमें निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और साथ में कॉसेक थीटा, ठीक है? यह सवाल दे रखा, आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि टेन थीटा बराबर दे रखा है 12/5। तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, अर्थात लंब जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, आधार जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमें के मतलब कर्ण निकालना है अर्थात x निकालना है। इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, और आप पाइथागोरस को अच्छे से जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय को कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना? इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला उठा जाएगा और ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 को हो जाएगा 25। आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 169 और ये फिर इनसे बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये आ जाएगा 13। आशा करते हैं आप इनको समझ गए होंगे। मतलब कार्य जो हमारा होगा वो कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है? अब हम इन्हें मिटा देते हैं। तो हमें ज्ञात करना है क्या फ्रेंड्स कि साइन थीटा, तो हमें ज्ञात करना है क्या, साइन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर फ्रेंड्स आप वहां देख सकते हो कि क्या होता है, लंब, यानी लंब बटेगा, इनको x मानेंगे और ये हमारा p हो गया, ये हमारा p हो गया और ये हमारा क्या है b है। तो साइन थीटा बराबर आप देख सकते हो वहां p बटा h है, p और बटा h है, तो p का मान आप देख सकते हो 12 और h का मान कितना है 13। अगर इसी में हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आप 5 देख सकते हो b बटा h, b का मान आप देख सकते हो यहाँ कितना 5 है और h का मान कितना हो गया 13। और यहाँ टेन की बात करें तो टेन को तो यहाँ दे रखा है, हम cot की बात कर लेते हैं। cot थीटा बराबर
ये होता है आधार बटे लंब, आधार यानी बी, और ये बी बटे पी है, अर्थात 5 बटे 12 है। इसी प्रकार से अगर हम सेक की बात करें तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कितना, सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको कितना, आधार बटे सॉरी कर्ण बटा आधार एच बटे बी, और एच हमारा 13 है और डी जो है वो 5 है। कॉसेक थीटा की बात करें फ्रेंड्स तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण बटे लंब अर्थात एच बटे पी, जिनको हम कह सकते हैं, या एच का मान 13 है 13 और पी का मान कितना है 12 है। तो आप इस प्रकार से कोई भी सवाल को आप हल कर सकते हो, बहुत ईजी है। अगर ये दोनों दे रखा हो तो आप निकाल सकते हो, है ना। बहुत ईजी सवाल है। इस प्रकार से ऐसे ही सवाल दे रखा, tan cot किसी का मान दे रखा होगा और बाकी सब का मान त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखने के लिए कहता है, आप इन्हें बिल्कुल आसानी तरीका से हल कर पाओगे, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं, ठीक है, और उसमें जो मान सारणी होता है उनको देखते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, ये हमारा कौन हो गया, और फ्रेंड्स इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यानी इस सारणी को बनाने से पहले हम आपको इस सारणी को बनाना सिखाएंगे, और ये बनाना ही सिखा रहे हैं, और जब ये आप बनाना सीख जाएंगे तो आप यकीनन आप इसे कभी याद मतलब कभी दोबारा फिर से आप भूलेंगे नहीं और आसानी से इनको कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं 0 शुरू करेंगे, 0 डिग्री, और ये आ जाएगा 30 डिग्री, और 45 डिग्री, 60 डिग्री, और फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपको कितना 90 डिग्री। हमें फिलहाल इतना का ही आवश्यकता होता है फ्रेंड्स, तो हम इतना ही अभी लिख लेते हैं। बाकी आप जब क्लास 11 में पढ़ेंगे तो आपको 180 डिग्री तक का मान या उससे ज्यादा तक का मान आपको याद करना पड़ सकता है। इसे हम लिखते हैं साइन, और कोण थीटा की जगह पे हम फ्रेंड्स यहाँ एक जगह हम लिख लेते हैं थीटा, ठीक है, और ये आ जाएगा कॉस, और इन्हीं को लिखते हैं गलत टेन थीटा। उसके बाद फ्रेंड्स कॉट थीटा, कॉस के बाद लेते हैं कॉसेक थीटा, और उसके बाद लेते हैं फ्रेंड्स सेक थीटा। थीटा का प्रयोग नहीं करेंगे फ्रेंड्स क्योंकि थीटा वहां हम लिख रखे हैं, चाहे तो आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लिख भी सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो क्या, हम यहाँ एक मान सारणी बना रहे हैं और जिससे हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण मतलब चीजें होती हैं, इनको याद करना, और इन्हें जब तक याद नहीं करेंगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे सवाल हम हल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसको हम हल करने से पहले इतना तो हम लिख लिए हैं, उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 0 शुरू कर, 0 1 2 3 और 4। फ्रेंड्स हम सभी में पुनः फिर क्या करते हैं, इनका जो रूल है, हम मान ज्ञात करना चाहते हैं तो हम इस सभी में 4 से भागा दे देते हैं, और 4 से भागा देने के बाद हम सब का वर्गमूल कर लेते हैं। आपको पता होगा वर्गमूल का चिन्ह, और हम यहाँ वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं, यानी जो रूट होता है उनके अंदर लिख देते हैं। अब हम बारीकी से इनको हल करते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो कि 0 में जब हम किसी संख्या से भागा देते हैं तो वो 0 होता है, और 0 का जो वर्गमूल होता है फ्रेंड्स वह भी 0 ही होता है, अर्थात साइन 0 की बात करें तो वो आ जाएगा कितना, 0 मान आता है, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी तो 1 का जो वर्गमूल होता है फ्रेंड्स वह होता है 1, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2, अर्थात तो 1/2 हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान, ठीक है। आगे हम देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो कि √2
और अंदर 2 और बाय 4 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो हम इनको पहले इनको डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अर्थात ये आ जाएगा 1 बाय अंदर 2 का रूट आ जाएगा। और ये 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 होता है स्क्वायर रूट, और 2 का वह दशमलव में आता है, इसलिए हम इन्हें लिख सकते हैं 1 बाय अंदर रूट 2 ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ करें तो ये आ जाएगा √3/2, और इनको काटे 4 × 4 तो ये 4 1 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है। फ्रेंड्स जब अगला स्टेप बढ़े तो हम इतना नहीं करने की जरूरत है, आप जब इतना कर लेते हो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो क्या कि हम इनको उल्ट मतलब इनको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो मान है वह यहाँ से शुरू करेंगे, हम इधर से लिखना शुरू करेंगे 1, और ये जो cos थीटा मान होता है वह इनका उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा √2/3, और फिर इनका ये तो बीच में ही ये रहेगा ही, इधर से भी जाएंगे तो ऊपर भी, इधर से भी आएंगे तो ऊपर भी, फिर ये जो 1/2 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। बहुत इजी है, अपने सिर्फ साइन का याद कीजिए, cos 10 cos cosec सब का याद हो जाएगा, आप बिल्कुल बारीकी से समझ लीजिए। ठीक है, आप अगर tan की बात करें फ्रेंड्स तो आप यहाँ देख सकते हो ये एक दो सूत्र है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, यानी sin थीटा का जो भी मान होगा उनको हम बटा कर चले जाएंगे, हमें tan का मान निकल जाएगा। फ्रेंड्स अगर हम 0/2 करें, हम अभी बस बताया कि 0 में अगर हम किसी संख्या से भगा देंगे तो वह 0 होगा, अर्थात इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 0। आप इन्हें देखिए, आप तो एक पढ़े ही हो, मतलब पढ़े ही होंगे, पढ़े में क्लास 9 में a बाय अगर b है और बट्टे अगर c बाय d है तो इनको हम लिखते हैं क्या, a बाय b और गुना और d बाय c। तो हम यहाँ वही करने वाले हैं, इन दोनों को बटा करेंगे 1/2 और बटा करेंगे कितना √3/2, तो ये 2 और 2 नहीं तो काट लेंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आएगा, ये और ये कट जाएगा फ्रेंड्स, तो 1 में क्या आ जाएगा √3। ऐसा करते हैं, आप इनको समझ गए होंगे, तो हम यहाँ डायरेक्टली कर देते हैं 1/√3। आगे देखिए तो ये √2 और √2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा √3। और फ्रेंड्स यहाँ हम 1 में 0 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, ये संभव नहीं है ऐसा भागा देना, तो हम यहाँ लिख देते हैं अपरिभाषित, और जिनका चिन्ह होता है इस प्रकार से इनका उपयोग कर लेते हैं। कॉट की बात करें फ्रेंड्स तो हम जस्ट इनको उल्टा कर देंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कॉट जो होता है वह tan का व्युत्क्रम होता है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको लिख देंगे। और फ्रेंड्स इन दोनों को देखें तो इन दोनों में क्या है कि sin का जो व्युत्क्रम उल्टा होता है वो cosec होता है, और sec cos का जो होता है वह sec होता है। मतलब हम सब में क्या करेंगे, इन सबों को उल्टा कर देंगे। अगर 0 में अगर हम 0 को उल्टा करेंगे तो फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा क्या, मतलब हम इस सब के नीचे में अगर 1 है तो 1 ऊपर जाएगा 0 में, तो अगर किसी संख्या में 0 से भागा देंगे तो आपको पता है क्या अपरिभाषित होता है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर से क्या कि हम क्या लिख रहे हैं, cosec थीटा बराबर लिख रहे हैं 1 + sin थीटा। तो फ्रेंड्स यहाँ 0 ठीक है, अगर हम इस संख्या में 0 से भगा देंगे तो वो अपरिभाषित ही होंगे। बाद में इनको हम अगर बटेंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, इसमें भी √2 ऊपर चल जाएगा, इसमें बात करें तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 2/√3, और ये आ जाएगा, हम इनको भगा देंगे तो ये आ जाएगा 0, यानी हम 0 में 1 से भगा देंगे फ्रेंड्स, तो हम किसी संख्या में 0 में अगर हम किसी संख्या से भगा देते हैं तो वो 0 ही होता है, इसलिए हम यहाँ लिखें 0। आगे हम देखते हैं, जस्ट इनको उल्टा देते हैं या फिर हम इनको देख लेते हैं, है ना, तो ये आ जाएगा 0 2/√3 और ये आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा अपरिभाषित। फ्रेंड्स ये बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हो, बहुत इजी है, आप क्लियरली इसे दिमाग में रख सकते हो, आसान है, कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।